एवरीवन, मैं सपना शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम एड्यूटीरिया करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, जिसमें इस क्रम में हमने पहला प्रैक्टिस सेट कर लिया है और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइग्रेन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर है जेसिका वाटकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है अटल टनल। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ पर खोला गया? तो इसका आंसर है भोपाल। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो इसका आंसर है दोस्तों हर्षदा शरद गरुड़। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी ऊंचाई मीटर में 632 मीटर है, कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों वियतनाम। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1. यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। 2. पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आइए इनके ऑप्शन को देख लेते हैं। 3. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन 2 केवल 2 सही है। तो इनमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों की तीनों ही कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों पूर्णिया, यानी कि बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर है टोक्यो, जापान। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ए. मणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। बी. राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। सी. मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। तो दोस्तों इनमें डी उपयुक्त सभी के सभी ऑप्शन राइट हैं।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? ए. राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ। बी. राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिक्स सिटीजन्स। सी. प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल ऑफ द पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। डी. उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनमें सभी के सभी ऑप्शन राइट हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई हैं। तो दोस्तों इनमें सभी के सभी कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं योजनाएं और राज्य। ए. मुख्यमंत्री मितान योजना जो कि छत्तीसगढ़। ई. अधिगम योजना हरियाणा। सी. लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश। डी. चारा बिजाई योजना हरियाणा। तो इसमें ई. उपयुक्त सभी के सभी ऑप्शन राइट हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्री होप बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सी फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है भारत। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? तो इसका आंसर है डॉक्टर सिंथिया रोसेंज वेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री ट्रिकोलॉजी हब FCT हब कहाँ पर खोला गया? तो इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ब्राज़ील के कैसियास डो सुल में हुए 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक डीफ्लैमिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रोंज समेत कुल 16 मेडल जीते। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, यानी कि इनमें तीनों के तीनों कथन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है कोपेनहेगन, डेनमार्क। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दिवंगत फोटोग्राफर दनीश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार
2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दवे, तीनों की तीनों पत्रकार को दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी समेत पुलित्जर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनी है जो 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रैंक विल्जैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? ए, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो कि यूएई के राष्ट्रपति थे। बी, पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। सी, टोनी ब्रुक्स, फार्मूला 1 ड्राइवर। डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सभी के सभी कथन राइट हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों मुंबई। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इसका आंसर है रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो इसका आंसर है श्रीलंका, यानी श्रीलंका कंट्री ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी रखा है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो इसका आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बालकृष्ण विठल दास जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है परम विशिष्ट सेवा पदक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है?
तो इसका आंसर है ममता बनर्जी, यानी कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्हें बांग्ला अकादमी द्वारा एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो इसका आंसर है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर है सऊदी अरामको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीत लिया है? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है भारत। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, यानी कि इनमें सभी के सभी ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है हैदराबाद FC। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत के 8वें स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है दुबई UAE में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच गाइस।